अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हो। दोस्तों, टैंक ग्रेवयार्ड या टैंकों का कब्रिस्तान उस जगह को कहा जाता है जहाँ जंग के नतीजे में आखिरी दफा टैंक तबाह हुए, या उस जगह को कहा जाता है जहाँ एक मुल्क अपने आउटडेटेड या रिटायर्ड या खराब हो जाने वाले टैंक रखता हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसे नोटेबल टैंक्स ग्रेवयार्ड की बात करेंगे जो कि किसी जंग के नतीजे में टैंकों का कब्रिस्तान बन गए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों में शेयर करें। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अफगानिस्तान एक अंपायर्स का कब्रिस्तान है, तो ऐसा कैसा हो सकता है कि यहाँ टैंकों का कब्रिस्तान ना हो। सोवियत यूनियन ने 1979 में अफगानिस्तान पर हमला किया और तकरीबन 9 साल बाद कुछ हासिल किए बगैर अफगानिस्तान से बेयारो मददगार निकल गया और जाते जाते अफगानिस्तान को टैंक का कब्रिस्तान दिया गया जो जंग के नतीजे में तबाह हुए थे। ये कब्रिस्तान काबुल के करीब है जहाँ अफगान फोर्सेस कभी कभार प्रैक्टिस भी किया करती हैं, और मजे की बात ये है कि कभी कभार यहाँ पर अमेरिकी टैंकों के जनाजे भी लाए जाते हैं। दोस्तों, आप ये देखकर हैरान तो जरूर हुए होंगे। दोस्तों, अब दिखाते हैं आपको टैंकों का एक और कब्रिस्तान जो कुवैत और इराक के दरमियान हाईवे 80 पर मौजूद है। दोस्तों, और इसी वजह से इस हाईवे को हाईवे ऑफ डेथ भी कहते हैं। दोस्तों, इस हाईवे को इस्तेमाल करते हुए इराक ने 1990 में कुवैत पर हमला किया था, और दोस्तों 1991 में गल्फ वॉर के दरमियान इराकी फौज कुवैत से निकलने लगी तो अमेरिकन और इत्तेहादियों ने इस हाईवे को इराकी आर्मर व्हीकल्स का कब्रिस्तान बना दिया था। इस कब्रिस्तान में इराकी T-72, BMP-1 और टाइप 63 टैंकों के साथ साथ दूसरे आर्मर व्हीकल भी मौजूद हैं, जैसा कि ट्रक्स वगैरह। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ 2000 के करीब गाड़ियाँ तबाह की गई थी। तो दोस्तों, इस टैंकों की कब्रिस्तान के बाद अब आपको दिखाते हैं एक और टैंकों का कब्रिस्तान जो पाकिस्तान में मौजूद है। और दोस्तों, ये टैंकों का कब्रिस्तान पाकिस्तानी टैंकों का नहीं बल्कि भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान। दोस्तों, 1965 की वार में इंडिया ने सियालकोट के करीब चमिंडा के मुकाम पर 600 टैंक्स के साथ हमला किया था, और दोस्तों ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया का सबसे बड़ा टैंकों का हमला था। और दोस्तों, ये 600 के 600 टैंक पाकिस्तानी फौजियों और अवाम के जज्बे की वजह से टैंकों के कब्रिस्तान में तब्दील हो गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों में शेयर करें। शुक्रिया।